हेलो दोस्तों, डायमंड ज्वेलरी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम ये बाली बनाने जा रहे हैं। तो मैं अप्रॉक्स 25 mm डायमीटर लूँगा इसका। एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आपको 25 mm में बनाने बोलते हैं ना, तो उसको अप्रॉक्स 26 26.5 mm लेना, क्योंकि राइट साइड में जो आपका पोस्ट का पोजीशन आएगा ना, उधर कट करने के बाद आपका वही साइज आएगा, ऑलमोस्ट 1 mm छोटा हो जाता है। तो ये मैं फ़िलहाल ये 25 mm में लिया। अभी मैं एक 6 mm का रेक्टेंगल लिया, वो मेरा कान का पोर्सन है। ठीक है, कान का थिकनेस के लिए आपका 5 से 6 mm रखना पड़ता है। ठीक है, तो ये मेरा आउटर है 25 mm, उससे मैं 4 mm अंदर ऑफसेट दिया। ठीक है, तो ये 4 mm पोर्शन में ये मेरा बाली का थिकनेस रहेगा। तो अभी मुझे एक सेक्शन बनाना है। ठीक है, तो मैं 8 mm ले रहा हूँ चौड़ाई उसका, और हाइट इसका 4 mm। तो मैंने एक रेक्टेंगल लिया, रेक्टेंगल को मैंने आईडी के हिसाब से पेस्ट किया। अभी मुझे इसका सेक्शन बनाना पड़ेगा, तो इसको मैं पहले एक्सप्लोर कर लेता हूँ। ये तीनों कर्व को ज्वाइन करके एक बार रिबिल्ड करके देख लेता हूँ। 10 पॉइंट दिया, ठीक है, 8 पॉइंट करता हूँ। ठीक है, तो ये शेप थोड़ा ठीक आ रहा है। अभी इसका पॉइंट्स ऑन करके थोड़ा और एकदम स्मूथ करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने रेक्टेंगल को भी फिर से पेस्ट कर लिया, कॉपी करके रखा था, ताकि जो मेरा सेक्शन है वो रेक्टेंगल के बाहर ना जाए, उसके अंदर ही रहे। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा राउंडिश सेक्शन कर रहा हूँ। ये मेरा सेक्शन बन गया। यहाँ पे ये पॉइंट थोड़ा मुझे बाहर लेना पड़ेगा। ठीक है, ये एक सेक्शन हुआ, इसको एक कॉपी किया, कॉपी करके हाइड किया और एक पेस्ट किया। ठीक है, अभी इसको मैं 1 mm ऑफसेट डालूंगा। अंदर का कर्व को भी मुझे थोड़ा सा आगे तक मूव करना है, पॉइंट्स को मूव करके अभी मुझे ट्रिम कर देना है। तो ये एक सेक्शन बन गया। मैं 2 सेक्शन क्यों लिया, ताकि आगे मुझे स्कूपिंग करना ना पड़े। ठीक है, राउंड है तो इसलिए मैं अलग से स्कूपिंग करने का ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने सेक्शन ले लिया। अभी मैं क्या करूँगा, रिवॉल्व करूँगा। जो टोटल सेक्शन है उसको एक बार रिवॉल्व करना है। ठीक है, ये मैंने जो बिना स्कूपिंग वाला सेक्शन है ये मैंने रखा है सिर्फ लॉक पार्ट बनाने के लिए। ठीक है, हिंज बनाने के लिए। और ये जो हाफ सेक्शन मैंने स्कूपिंग वाला सेक्शन लिया है, ये मेरा पूरा बाली का पोर्शन आएगा। ठीक है, तो दोनों पार्ट को मैं मेटल को रिवॉल्व कर लिया। ठीक है, अभी यहाँ पे मुझे कान का पोर्शन काटना है, जो 6 mm मैंने लिया है, तो इसको मैं बुलियन डिफरेंस कर देता हूँ। ठीक है, अभी मुझे ये दोनों साइड भी पैक करना है। जो खाली पार्ट है लॉकिंग के लिए वो पैक करना है, और मुझे आपका हिंज बनाना है। तो इसको मैं अलग कलर कर देता हूँ। अभी हिंज के लिए मुझे 4 mm का सर्कल थिकनेस था ना, तो 4 mm का मैंने एक सर्कल लिया, और मैं होल के लिए मुझे रखना पड़ेगा मिनिमम 1 mm, ज़्यादा भी रख सकते हो। ठीक है, तो इसको मैंने मूव किया मिड में। ठीक है, मिड में, इसीलिए मैंने एक मिड में 2 mm का ऑफसेट दे दिया। ठीक है, ये आउटर कर्व को मैं सर्कल को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। यहाँ से मैं 0.8 मिनिमम 0.8 का एक ऑफसेट देता हूँ। ठीक है, अभी मैं जो सॉलिड वाला मेटल था उसको लेके आता हूँ। अब ये सर्कल वाला कर्व को एक्सट्रूड कर देता हूँ। ठीक है, एक्सट्रूड करके इससे हमें बुलियन स्प्लिट कर देना है। ठीक है, ये मेरा होल का पार्ट है। अभी ये जो पार्ट है, ये सेक्शन को मुझे 3 पार्ट में डिवाइड करना है। ऊपर और नीचे का पार्ट मैं लॉक कर देता हूँ। अभी ये पार्ट को 3 पार्ट में डिवाइड करना है। हम इसमें एक चीज़ नोटिस करना क्या है कि जो बीच वाला पार्ट है ना,
उसको थोड़ा हमें साइज बड़ा रखना है, दो साइड का पार्ट थोड़ा छोटा रहेगा, तो इक्वली डिवाइड नहीं होगा इसमें। ठीक है, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि अच्छे से दिखे। ठीक है, ये दिख रहा है कि बीच का पार्ट मेरा थोड़ा चौड़ाई ज़्यादा है। ठीक है, तो दोनों पार्ट अलग अलग कर दिया। ये मेरा लॉक का पार्ट हो गया। ठीक है, अभी मुझे हिंज का पार्ट हुआ। अभी मैंने जो ये फुल सर्किल लिया था स्कूपिंग वाला, तो इसको भी मुझे ये पार्ट काट देना पड़ेगा। ठीक है, तो एक पार्ट हो गया, ग्रुप कर देता हूँ इसको, ये ऐसा रहेगा। ठीक है, ऊपर का पार्ट भी सेम वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो दोनों पार्ट का कलर मैं अलग अलग कर दिया। अभी हमें लॉक का पोर्शन बनाना है। ठीक है, तो मैंने ये जो रेक्टेंगल लिया था, इससे मैं मिनिमम 0.8 रखना है, 0.8 से 1 mm। ठीक है, तो इससे मैं 1 mm कट लेता हूँ। एक कट प्लेन लिया, कट प्लेन को एक्सट्रूड करना है ऊपर के साइड में। ठीक है, इसको मैं बुलियन स्प्लिट कर दिया। तो ये पोर्शन मैंने कट करके ले लिया। ये सिर्फ हमें पैक करने के लिए ऊपर के साइड में। ठीक है, अभी नीचे के साइड में भी मैंने एक मिरर किया। ठीक है, तो ये मेरा पैक हो गया। अभी हमें लॉक पार्ट बनाना है। नीचे के साइड में और भी एक्स्ट्रा मेटल लगेगा और भी ज़्यादा पैक करना पड़ेगा, तो फिलहाल मैं पाइप बना लेता हूँ। ठीक है, ये जो मीट का मेरा लाइन था, इसको मैं कार्ब को स्प्लिट कर लेता हूँ। नीचे का पार्ट थोड़ा ज़्यादा रखना है कार्ब को। ठीक है, तो ये पार्ट सिर्फ रखता हूँ। यहाँ पे आपका मिनिमम आपका 0.9 आता है, 0.91 mm आपको वायर का थिकनेस रखना पड़ेगा। तो ये बाली मेरा थोड़ा बड़ा है, तो मैं 1.1 तक ले सकता हूँ। ठीक है, अभी मुझे ये पाइप में कट करना है ताकि लॉक अच्छे से होए। ठीक है, तो मैं गोस्टेड व्यू कर लेता हूँ ताकि दिखे। ये एज मैं फिलेट करता हूँ, नीचे का एज। अभी मुझे यहाँ से एक सेक्शन बनाना है। सेक्शन बना के ये वायर को कट करना है। ये जो पोर्शन मैं कट करूँगा वो नीचे वाले पार्ट के साथ रहेगा। ठीक है, ये कार्व को थोड़ा स्मूथ कर लेते हैं। ठीक है, ये कार्व का भी मैं एक्सट्रूड कर देता हूँ बोथ साइड। ये हाइड कर देता हूँ ग्रुप करके, सिर्फ ये पाइप का पार्ट ही रखता हूँ। ठीक है, एक्सट्रूड हो गया। अब इसका हमें बुलियन स्प्लिट करना है। ठीक है, ये जो छोटा पोर्शन है ये मेरा नीचे का पार्ट के साथ रहेगा और ऊपर के पार्ट के साथ ये पाइप कनेक्ट होगा, वायर। ठीक है, अभी ये छोटा पोर्शन ये रहेगा नहीं, तो मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे का पार्ट मुझे थोड़ा सा और पैक करना पड़ेगा, मेटल का पार्ट। तो मैं फिर से वो सेक्शन ले लेता हूँ जो फुल मेटल वाला सेक्शन है, उसको एक बार रिवॉल्व कर लेता हूँ। रिवॉल्व करके फिर मुझे जितना लगेगा लॉकिंग के लिए उतना मेटल मैं कट कर लेता हूँ। एक बार मैं लेके आता हूँ जो ऊपर का पार्ट, जो एयर वाला सेक्शन, उससे थोड़ा हमें बड़ा ही रखना है। ठीक है, मुझे सिर्फ इतना पोर्शन चाहिए, तो मैं बुलियन स्प्लिट कर देता हूँ। ठीक है, इतना ही मुझे मेटल पैक करना था। अभी मुझे क्या करना है, नीचे का पार्ट हमें होल करना है। तो होल करने कैसे करेंगे, वो वायर से कट नहीं करेंगे। समझो मैं 1 mm का वायर दिया ना, तो 1.1 का मैं होल गिराऊंगा। तो इसके लिए क्या करूँगा, ये पाइप
कर्व को मैं कॉपी करूँगा, कॉपी करके अगर मैं 1 mm लिया है तो 1.1 का मैं पाइप बनाऊँगा, ठीक है, 0.1 ज़्यादा पाइप बनाए। अभी इससे ये मेटल को मैं बुलियन डिफरेंस कर दिया, ठीक है। ये पार्ट को थोड़ा स्केल करके बड़ा कर देता हूँ, 1D स्केल। तो ये मेरा नीचे का पोर्शन हो गया। तो ये मेरा बाली रेडी है, ठीक है। अगर प्लेन मेटल वाला बाली बनाने बोलेगा तो ये बन गया। अभी डिजाइन में कैसा है, इसमें बिजिल सेटिंग का कॉलेड है, तो हमें बिजिल सेटिंग का कॉलेड पेस्ट करना पड़ेगा। इसमें भी मैं 2 तरीके दिखाऊंगा, एक ओरिएंट ऑन सरफेस करके, ठीक है, सॉरी जेम ऑन सरफेस करके, और एक ओरिएंट वाला कमांड दिखाऊंगा। यहाँ पे मैं 10 सेंट का डायमंड ले रहा हूँ, ठीक है, 10 सेंट यानी 2.9 का डायमंड है। तो यहाँ पे मैं एक सेक्शन बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे विजिल सेटिंग का कॉलेट के लिए थिकनेस ज़्यादा चाहिए, और मैंने जो बाली में थिकनेस रखा है वो 1 mm, तो 1 mm में मेरा विजिल सेटिंग कॉलेट तो बैठेगा नहीं, तो इसलिए मैं नीचे से एक मेटल ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैंने सेक्शन ले लिया, इसको मैं रिवॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ। अभी मैं ऊपर का पार्ट लेके आता हूँ। ऊपर का सरफेस हमें कॉपी करना है एक्सट्रैक्ट करके, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ, अब इसके ऊपर भी बिठा सकते हो, तो इसको मैं 0.5 नीचे ले लेता हूँ ऑफसेट, सॉलिड नो करना है, तो 0.5 मैंने नीचे ले लिया। अभी इसके ऊपर मैं डायमंड बिठाऊंगा जेम ऑन सरफेस करके, ठीक है। तो ये मैंने मिड लाइन एक ले लिया, ओरिएंट ऑन सरफेस। प्रॉम्प्ट ऑन नहीं भी कर सकते हो, प्रॉम्प्ट ऑन करने का मतलब है आप जैसे पेयर बिठा रहे हो रोटेट करने के लिए, वो काम आता है, नहीं तो प्रॉम्प्ट का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैंने कॉपी यस नहीं किया, तो इसलिए मेरा जो सेंटर में था वो डिलीट हो गया, तो मुझे यहाँ पे कॉपी यस कर देना है, ठीक है। तो मैं एक ही बिठाऊंगा, राउंड है तो एक ही बिठा के मिरर मार दूंगा। ठीक है, तो एक मैंने डायमंड बिठा दिया। इसको मैं फ्रंट व्यू में चला जाता हूँ, फ्रंट व्यू से मैं एक मिरर कर लेता हूँ। या तो टॉप व्यू से 180 रोटेट कर देता हूँ, कॉपी यस करना है, ठीक है। अभी यहाँ से मैं मिरर कर लूँगा एक एक करके। ये ऐसे ही डायमंड का जो ओरिएंटेशन है ऐसे ही रहेगा, एक अप एक नीचे ऐसे। ठीक है, और शायद 1-2 डायमंड बैठ जाएगा, वो भी मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे और एक डायमंड आएगा, ठीक है। ये टॉप से दिख रहा है अरेंजमेंट जिगजैग जैसा है, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। तो मैं मेटल का पोर्शन एक बार लेके आता हूँ। तो मुझे राइट साइड में जो साइड में वायर है उधर थोड़ा ज़्यादा है, तो मैं थोड़ा रोटेट कर लेता हूँ, ठीक है। गैप को इक्वल कर देता हूँ बोथ साइड में। अभी मैंने जो सरफेस लिया था उसको मैंने डिलीट कर दिया, अभी उसका काम नहीं है कुछ, वो सिर्फ डायमंड पेस्टिंग के लिए मैंने लिया था, ठीक है। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, जेम कटर लेके
बुलियन डिफरेंस करना पड़ेगा। तो मैं जेम कटर ले लेता हूँ। जेम स्केल को मैं 90% रखता हूँ। जेम विड्थ को मैं 60% कर देता हूँ। ठीक है, जेड ऑफसेट आपका डायमंड का कडल तक मैं मूव करता हूँ ऊपर के साइड में। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, बुलियन डिफरेंस करना पड़ेगा। तो ये मेरा बिजिल सेटिंग हो गया। ठीक है, इसको मैं ग्रुप कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा बाली रेडी हो गया। ये 2 पार्ट में रहेगा। जब भी आप कैम के लिए लोडिंग करोगे तो ये 2 पार्ट में बनेगा। ठीक है, अभी मैं एक दूसरे तरीके से दिखा देता हूँ कैसे जेम को पेस्ट करना रहेगा। ओरिएंट टू जेम कमांड। ठीक है, ओरिएंट टू जेम कमांड ये बहुत यूजफुल है, क्योंकि ये ऊपर का डायमंड अगर किधर भी रहेगा ना, तो नीचे का मैं अगर कोई कंपोनेंट लेता हूँ तो ऐसे ही पेस्ट हो जाएगा। समझो मैं सिर्फ ऊपर डायमंड रखा, तो डायमंड का नीचे जो मैंने मेटल ऐड किया था पर्पल कलर का, वो मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, अभी मुझे ये पेस्ट करना है। तो मैं ओरिएंट टू जेम में जाके वो डायमंड डाल दिया, और ऑब्जेक्ट में जाके जो पर्पल कलर का मैंने जो मेटल लिया है पेस्ट किया। देखो ऑटोमेटिक पेस्टिंग हो गया। ठीक है, ये कमांड का काम है। ठीक है, तो ये मेरा बाली रेडी हो गया। इसमें एक चीज़, बाली का आपका जो प्रेजेंटेशन रहेगा ना, मैं जो पार्ट टॉप व्यू में बनाया वो पार्ट मेरा फ्रंट व्यू में रहता है। ठीक है, तो इसलिए मैं रोटेट करूँगा। ठीक है, बाली हमेशा फ्रंट व्यू में बनता है। मैं टॉप व्यू में बनाया, तो बना के मैं क्या करूँगा, रोटेट कर दूँगा। ठीक है, तो ये फ्रंट व्यू में मेरा टॉप आ गया। अब 3D व्यू में देखोगे ये ऐसा रहता है। ठीक है, आप कोई भी व्यू में बनाओ, जब भी फाइल आप प्रेजेंटेशन के लिए दोगे तभी इसको ऐसा व्यू में रखना है। ठीक है, मुझे इजी रहता है, मैं टॉप व्यू में बनाता हूँ इसीलिए।